नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों, आज हम एक कहानी के द्वारा आपको कैसे स्टडी करनी है, कैसे निरंतर आगे बढ़ते रहना है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। वैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो परिवार है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमें इस परिवार को इतना बड़ा करना है कि पूरे भारत में सिर्फ हम ही दिखें। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों से ये एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम जो हैं वो समय समय पर बोर्ड के हिसाब से या आप कहें कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अदर अध्यापकों के द्वारा वीडियो अपलोड करते रहते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग हमको कमेंट करके बताते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप अपने कमेंट जो हैं वो ज़रूर छोड़ते जाइए। तो हमने कहा कि हम बात करेंगे कहानी के द्वारा। देखिए, मोस्टली बच्चों ने इस कहानी को पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है। खरगोश जो बहुत तेज़ चलता है और कछुआ जो बहुत हल्के चलता है। तो जो तेज़ चलता है खरगोश, उसको अपनी चाल पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि वो जरा सी देर में बहुत दूर निकल जाता है। इस घमंड को लेते हुए उसने खरगोश ने कछुए से कहा कि क्यों ना हम दोनों एक रेस लगाते हैं, जो रेस में जीत जाएगा वो असली विनर कहलाएगा। तो हमको विनर बनना है, ठीक है, रेस जीतनी है और हमको विनर बनना है, राइट। दोनों में तय हो जाता है एक निश्चित दूरी के लिए। कहा जाता है कि वहाँ जा कर के जो पहले लौट आएगा वही विनर कहलाएगा। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए मैं इस कहानी को लेकर के आया हूँ। हमें प्रॉपर वे में अपना काम करते रहना है, हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो होता क्या है कि खरगोश और कछुआ दोनों ही अपने तय गंतव्य के लिए यानी तय रास्ते के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं और खरगोश जो होता है बहुत स्पीड में आगे निकलता चला जाता है। लेकिन कछुआ जो होता है वो अपनी निरंतर वे में आगे बढ़ता चला जाता है। निरंतर वे का मतलब एक उसकी स्पीड होती है, वो उस स्पीड में वो आगे बढ़ता चला जाता है बिना थके बिना रुके। खरगोश जो बहुत तेज़ दौड़ता है, थक जल्दी जाता है, अंत में क्या होता है कि वो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है। उसको कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता है। खरगोश बैठता है और सोचता है कि कछुआ बहुत हल्के चलता है, मैं तो बहुत स्पीड से दौड़ करके उससे ज़रा सी देर में आगे निकल जाऊंगा, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। खरगोश आराम करता है और आराम करने के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा में उसको एक अच्छी सी नींद आ जाती है। नींद आने के बाद में वो सो जाता है और सोने के बाद उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। हमको सोना नहीं है, हमको स्पीड में चलना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। कछुआ जो हल्के चलता है लेकिन वो अपनी एक प्रॉपर वे में चलता रहता है और उस खरगोश के पास से लौट करके वही स्पीड में बिना रुके बिना थके और बिना कुछ खाए पिए वो वापस चला आता है। जब खरगोश उठता है और देखता है कछुआ तो बहुत आगे निकल गया, वो भागता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। देर इसलिए हो चुकी होती है कि कछुआ अपने प्रॉपर जो उसको एक डिस्टेंस दिया गया था वहाँ तक वो पहुँच जाता है और खरगोश सोने की वजह से, आराम की वजह से वहीं रह जाता है और हार जाता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य में संलग्न रहना है, उसको एक स्पीड में नहीं बल्कि एक प्रॉपर वे में हमें आगे बढ़ाना है।
इसी को लेते हुए हमने इस चैनल का आविष्कार किया है, चैनल को हमने बनाया है कि हम एक प्रॉपर वे में आपको आगे लेके चलेंगे। लॉकडाउन है, आप सब जानते हैं। लॉकडाउन में बोर्ड्स ने अपने डेट्स क्लियर कर दिए कि उनको एग्ज़ाम कब कराना है, कब नहीं कराना है। तो हमारे पास समय कम है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। लॉकडाउन ने बहुत कुछ रोका है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को रुकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को अपने अपने लक्ष्य की तरफ एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि हम बहुत स्पीड से जाएंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी भी शिक्षा का, ठीक है, यानी एजुकेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही हमें शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ना है। हम डायरेक्ट किसी भी शॉर्टकट पर नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमें सीढ़ी से छत पर जाना है, तो हम सबसे पहले पर कदम रखेंगे, फिर दूसरे पे रखेंगे, फिर तीसरे पे रखेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि पहले से हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएं। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बेस को क्लियर करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। इसीलिए हम अपनी हर वीडियो में बेस क्लियर करने की बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़ चुके हैं। हमारे सचिन सर हैं, वो CBSE के लिए मैथ्स देख रहे हैं और बहुत अच्छा देख रहे हैं, और आप लोग भी कमेंट करके उनके बारे में बताते रहिए, बहुत अच्छा। और हम आगे भी आपको निरंतर अच्छी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि परिवार अभी छोटा है, इसको बड़ा बनाइए, और यहाँ तक आप लोगों के द्वारा ही ये परिवार गया है। मैं अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा परिवार हुआ है, और उम्मीद है, आशा है कि बहुत ही कम समय में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, शॉर्टकट भी मिलेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं समझना है, अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। मैंने ये कहा, लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं समझने का मतलब ये नहीं है कि हम निकल के बाहर घूमने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी स्टडी को बिल्कुल भी मत रोकिए। उसको एक ज़्यादा स्पीड से नहीं तो एक सिंपल वे में उसको चलते रहिए। धन्यवाद।